तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा का मंगलवार सुबह चेन्नई के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो कोविड-19 से ठीक होने के बाद लगातार बीमार चल रही थीं, इसलिए उनका लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए 17 जून को उन्हें चेन्नई लाया गया था। उनका बेटा शुभ्रांशु चेन्नई में है, जो पार्थिव शरीर लेकर कैलकाटा पहुंचेगा। बाद में शव को कांचरापाड़ा स्थित उनके घर अंतिम संस्कार के लिए लाया जाएगा। वहीं शोक व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय के सॉल्ट लेक स्थित आवास का दौरा किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मुकुल मेरे लंबे समय से सहयोगी हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी पत्नी को जानती थी। हम सभी ने सोचा था कि वो ठीक हो जाएंगी और हमने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास भी किया, लेकिन उनकी मौत हो गई। मुकुल रॉय को संवेदना देने के लिए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी भी उनके घर गए थे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। चीन को यह तमगा 30 जून को मिल चुका था। उसे मच्छर जनित बीमारी को खत्म करने के लिए 70 साल तक प्रयास करना पड़ा। देश में सालाना आपको बताते चले 1940 के दशक में संक्रामक बीमारी के 3 करोड़ मामला दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब लगातार 4 वर्षों से एक भी घरेलू स्तर पर मामले उजागर नहीं हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि चीन ने दशकों पहले जोखिम वाले इलाकों में बीमारी के रोकथाम के लिए दवा वितरित करना शुरू कर दिया था। मच्छर प्रजनन वाले क्षेत्र भी व्यवस्थित ढंग से कम हुए हैं और कीट निवारक और सुरक्षात्मक नेट्स को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मलेरिया मुक्त प्रमाणित चीन 40वां क्षेत्र बन चुका है। 80 के दशक में चीन मलेरिया के रोकथाम के लिए दवा युक्त परतावली मच्छरदानी का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। शून्य स्वदेशी मामलों के लगातार 4 साल बाद चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमाण के लिए 2020 में आवेदन दिया था। विशेषज्ञों ने भविष्य के प्रकोप की रोकथाम की तैयारियों और मलेरिया फ्री प्रमाण की पुष्टि के लिए इस साल मई में देश की यात्रा की थी। मलेरिया का ट्रांसमिशन संक्रमित एनोफ्लेजी मच्छर के काटने से होता है। अगर समय रहते इलाज न कराया जाए तो उसमें जानलेवा बनने की संभावना भी हो जाती है। उसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना इत्यादि प्रमुख हैं। नई रिसर्च ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण कराने के लिए हौसला बढ़ाने वाला हो सकती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पाया है कि कोविड-19 वैक्सीन का 2 डोज बीमारी के कारण मौत के खिलाफ 95% सुरक्षा दे सकता है और सिंगल डोज मौत को रोक पाने में 82% प्रभावी होगा। रिसर्च का प्रकाशन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में हुआ है। आईसीएमआर के शोधकर्ताओं ने कहा, जरूरी है कि कोविड-19 वैक्सीन का कवरेज बढ़ाया जाए, चाहे वैक्सीन किसी प्रकार की हो, ताकि वर्तमान के साथ साथ भविष्य में कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु दर को कम किया जा सके। रिसर्च को तमिलनाडु पुलिस विभाग के आपको बताते चले 1,17,524 पुलिसकर्मियों पर किया गया था। इस दौरान उन्हें या तो कोई डोज नहीं लिया था या कम से कम एक वैक्सीन का डोज लगाया गया था। शोधकर्ताओं ने बताया है कि निष्कर्ष के तौर पर हमारे विश्लेषण से संकेत मिला कि कोविड-19 टीकाकरण यहां तक कि सिंगल डोज मौत की रोकथाम में प्रभावी था। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है और कहा है कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जान गंवाने वाले कार सेवकों के घर तक भी सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क राम भक्त कार सेवक के नाम से बनेगी। बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य मंगलवार को अयोध्या में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे। तभी उन्होंने कहा कि बलिदानी राम भक्त उनके घर तक उनकी सड़क कार सेवक मार्ग के नाम से बनाई जाएगी। बलिदान राम भक्तों का नाम और फोटो भी लगाई जाएगी। साथ ही कहा है कि देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले जवान और आंतरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले पुलिस के जवान के घर तक अब जय हिंद वीर पथ बनेगी। सरकार जय हिंद वीर पथ के नाम से सड़क बनाई जा रही है।